गांव की मिट्टी से उठकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने वाले तरुण का रविवार को पैतृक गांव सैदपुर व मंडी अटेली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अटेली कस्बे से सैदपुर तक 2 किलोमीटर तक डीजे व गाजे बाजे व फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। समारोह में रिटायर्ड डीईओ संतोष चौहान, रिटायर्ड लेक्चरर सुरेश सैनी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बताते चलें, ये केवल सामग्री निर्माण करने वाला सिस्टम नहीं बल्कि आधुनिक व्यापार जगत के लिए उन्नत स्मार्ट सहायक है। अब उनके द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा अप्रैल 2026 में सिंगापुर में आयोजित होने वाले गाइटेक्स एशिया मंच पर अपनी तकनीक और दृष्टि का प्रदर्शन करेगी। तरुण ने दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित गाइटेक्स ग्लोबल 2025 में हरियाणा के अटेली खंड के गांव सैदपुर के युवा तरुण ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी सोच है कि तकनीक सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का माध्यम है। आपको बताते चलें, लगातार इसमें एआई और इंटरनेट में रुचि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभ हुई। वर्ष 2020-21 तक उन्होंने एआई और मशीन लर्निंग पर निरंतर अध्ययन किया है। तरुण की उपलब्धि के बारे में क्या करेंगे? आप एक्स डीओ भी रहे हैं और आपके गांव का ही ये लड़का है। ये हमारे गांव का ही लड़का है। प्राइमरी शिक्षा मीरपुर में ग्रहण की, ये बिहाड़ी पढ़े, अटेली पढ़े, फिर गवर्नमेंट कॉलेज नागौर में पढ़े। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ये कहूँ कि देश का नाम रोशन किया है, गांव का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। और मेरे लिए, क्योंकि मैं प्राचार्य था, तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का वो है कि इस बच्चे ने, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शुरू से आखिरी तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, इस समय पढ़ा। तो ये तो मैं कहूँगा कि और पेरेंट्स के लिए भी प्रेरणा की बात है कि शिक्षा विभाग के लिए भी सर एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए तो बहुत ही, क्योंकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ और डीओ भी रहा हूँ यहाँ पे, और प्रिंसिपल रहते हुए इसने बिहाड़ी में अपनी जो हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल तक की वहाँ ग्रहण की। बहुत ही अद्भुत, मैं कहूँगा कि प्रतिभा का धनी है ये। और मैं कहूँगा आज के तकनीकी युग में और युवाओं को भी बहुत आगे तक प्रेरित करेगा, आगे तक लेके जाएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, बड़े खुश लग रहे हो आज, क्या बात है? खुश है जो मेरे गांव का एक एआई सिलेक्ट हुआ है और वो बहुत ही अपने कंपनी का नाम चला रहा है, जो भी दुबई और उसमें मलेशिया में। तो आपने ही सारा कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे थे? देखो जी, अगुवाई तो मेरा फर्ज बनता है, गांव के नाते पर फर्ज बनता है। बाकी समाज सारा मेरे साथ है। अच्छा, तो कहाँ से लेकर आए हो आप इनको? हम इसको अटेली, इनका वहाँ रहते मकान ले रखे हैं, उन्होंने मकान बना रखे हैं और गाँव के हैं वैसे, अटेली से लेकर के और गाँव में लेकर आया। तो गाँव में इनका स्वागत सम्मान किया आपने? हाँ जी, मान सम्मान किया है हमने। हाँ जी प्रधान जी, आप लोग कलाकार भी रहे हैं और आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जी। हाँ, तो किस लिए हो? आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, क्योंकि हमारे गांव का एक छोटा सा होनहार बच्चा, हाँ, जिसने गांव सैदपुर का नाम एशिया में किया है। हाँ जी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए हाँ जी, और गरीब घर से पैदा हुआ बच्चा हाँ, इतने आगे उच्च पद पर पहुंच गया। इसके लिए हम समस्त गाँव को बधाई देते हैं, इस परिवार को खासकर। और जिस बच्चे ने आज हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इलाके में नहीं सब समस्त भारत में और एशिया में नाम ऊंचा किया है। कहता हूँ कि हमारे गांव में पधारे हैं इस सब शुभ अवसर पर। हाँ जी, आज हमारे गांव का एक बच्चा जो टेक्नोलॉजी के अंदर पूरे एशिया के अंदर टॉप राइट किया है इसने। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं और कंप्यूटराइज होते हैं, गूगल साइट होता है, इसी तरह से उस कंपनी के अंदर 500 आदमी काम करते हो, तो इस बच्चे ने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे टेक्नोलॉजी का, जो आज खुद बैठा कभी भी अपने घर पर बैठे काम कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए और मेरे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया इसने पूरे गांव को। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देते हैं। चलो ठीक है प्रधान जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। आज बड़ा जोर से बोलो। आज बड़ा खुशी का दिन है कि जो कि हमारे गांव के लिए बच्चा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जो गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। अच्छा। हाँ जी, हमारे गाँव का बच्चा है। आपका नाम बताओ पहले। लालाराम पूर्व सरपंच जी। पूर्व सरपंच सैदपुर। हाँ जी। तो आप सुबह से लग रहे हो सर वहाँ से अटेली की बस स्टैंड? हाँ जी। और बच्चे खुश में, यहाँ बहुत बढ़िया इसका स्वागत कर बच्चे का। इसका बहुत बढ़िया रहे। अच्छा। हाँ तरुण, आपने जो गाइटेक्स का दुबई में जो आयोजन हुई थी, वो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर का आपने अवार्ड जीता है एशिया में।
तो क्या अचीवमेंट जीती है आपने और आज आपके गांव में स्वागत हुआ है अटेली से लेकर और यहाँ सैदपुर तक लगभग 2 किलोमीटर तक आपको फूल मालाओं से और बड़ा भव्य स्वागत हुआ है आपका। ग्रामीणों ने आपको ना पलकों पर बैठाया, जो जिला शिक्षा अधिकारी है DO वो स्वयं आपके पास आए यहाँ, वो आपको सम्मानित करके गए और दूसरे टीचर्स भी आए थे, गाँव वाले भी थे। क्या आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? दुबई में अभी हाल ही में गाइटेक्स 2025 ग्लोबल का एक इवेंट हुआ था, जिसमें हमें जीटेक्स एशिया 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें हमने हमारी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट किया था, जो कि अपने आप में एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है। तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि जो मैंने उपलब्धि हासिल की है, ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि न होने की बजाय मेरे समाज की, मेरे गांव की एक मेरे गांव द्वारा हासिल की गई उपलब्धि है। नहीं, अभी तक भी मुझे आपकी जो सारी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, सरकारी जो ये गांव है सैदपुर, इसके बगल में ये इधर रहा, ये नीरपुर, इसमें हुई है। इसके अलावा जो भी आपकी MSc भी, 10th भी, +2 भी सारी सरकारी स्कूलों से हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोगों का एक मिथ है, एक भ्रम है कि आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं खुद इसका एक जगह एग्जाम्पल हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर भी आप एक अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर पहुंच सकते हैं। बस आपके अंदर गहन निष्ठा होनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अच्छा। नहीं, आपने जो AI टेक्नोलॉजी किया है, जो AI के बारे में आने वाला जो समय है वो AI का है। इससे पहले तो दूसरी टेक्नोलॉजी थी, अभी AI में आपने बड़ी उपलब्धि की है। अभी जो हमें जो जानकारी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मिली, अभी जो आप अभी तो एशिया की थी और वर्ल्ड में भी आपका चयन हुआ है, क्या हुआ है, वो कब होगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से पहले सबको ऐसा लगता था कि हरियाणा सिर्फ खेल कूद में आ गया है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हरियाणा सिर्फ खेल कूद के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी आ गया है। तो हमने क्या किया, मेरी कंपनी दुबई बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, और हमने मलेशिया की कंपनी से एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया। ये उच्चतम AI प्रणाली है जो आंकड़ों को अच्छे तरीके से उनका विश्लेषण करती है और उनके बिहाफ पे आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आउटग्रो कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझाती है। और आपके आने वाले स्टेप्स जो आप अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, अपने ऑडियंस साइज को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स आप ले सकते हैं उनको डिफाइन करती है। तो इन शॉर्ट ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो हमारा ये डेवलपमेंट हमने दुबई में होने वाले जीटेक्स में एग्जीक्यूट किया और उनको डेवलपमेंट अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया अप्रैल 2026 में होने वाले जीटेक्स सम्मेलन के लिए, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बड़े स्तर पर बाकी लोगों को दिखा सके। 2026 का वो कहाँ होगा? वो अभी सिंगापुर में होना तय हुआ है। जी। तो ये बताइए, जो AI के कुछ ऐसे तरह के नुकसान भी होते हैं, भी फायदे तो हैं, आदमी बैठे बैठे काम कर देती है, मशीन है ये, उसमें उसको चीज को आप कैसे क्या करोगे? मैं इस चीज को देखता हूँ कि हर अच्छी चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है और हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया है, तो ये बेनिफिशियल कंटेंट के साथ साथ में हार्मफुल कंटेंट भी जनरेट कर देती है। बट इस चीज को मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाए तो हम डेफिनेटली इसके हार्मफुल जनरेशन को कम कर सकते हैं और बेनिफिशियल जनरेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी इन्हीं चीजों का फोकस करती है कि हम AI से हार्मफुल कंटेंट जनरेट ना करें और उसका जो भी कंटेंट जनरेट हो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए हो। चलो तरुण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने इतनी बड़ी जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर एक साधारण परिवार में आपने जन्म लिया और इतने अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, 10 से भी अधिक देशों में 26 साल की करीब आपकी उम्र है और 11 देशों में आप जो नवाचार के लिए आप दौरा भी कर चुके हैं और अभी भी सुना है कि आप UAE में इस्टेब्लिश हो और इंडिया में भी कुछ करने जा रहे हो आप। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अभी जैसे हमने UAE में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया, तो अभी हम उसी की एक शाखा को जयपुर में इंडिया में खोलने का प्लान कर रहे हैं, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को AI के प्रति जागरूक कर सके, उनको शिक्षित कर सके, ताकि वो भी बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इंडिया का नाम पूरे विश्व में रोशन और सर्वप्रथम सम्मान प्राप्त किया है दुबई में। हाँ, और वो एशिया का दुबई में सर्वश्रेष्ठ और सम्मान प्राप्त किया है। और वो बचपन से ही फर्स्ट से लेके और MSc तक टॉपर रहा है और बहुत एक्सीलेंट वो मेरा भतीजा है
और मेरे को उस पर बहुत गर्व है। और मेरी देख रेख में सभी काम इसने किए हैं, मेरी गाइडेंस के अनुसार इसने काम किया। और ये है कि और भी ये उन्नति करेगा और भी अच्छी स्थान पे जाएगा। नहीं, जैसे अब आजकल क्या हो रहा है कि जो सरकारी स्कूलों में ना सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, अध्यापक कम होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे भी सरकार सरकारी स्कूलों में सुधार करे? कोई सरकारी स्कूलों में कुछ सुधार करें। और जो भी लगभग हम देखते हैं कि बच्चे जो टॉप पर जाते हैं वो सरकारी स्कूल से ही जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो संसाधनों की कमी से लोगों का रुझान थोड़ा प्राइवेट की तरफ हो गया, प्राइवेट स्कूलों की तरफ। नहीं तो जो सरकारी में शिक्षा दी जाती है वो कहीं भी नहीं मिलती। और मेरा भतीजा सरकारी स्कूल से फर्स्ट से लेकर MSc तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है और बहुत ही इसने गौरव मान स्थापित किया है और हमें इस पर बहुत नाज है। आज किस उपलब्धि में खुश हो आप? हमारे बनवारी लाल तहसीलदार का पोता जी ऑल इंडिया में वो आए हैं, तो उसके लिए खुशी के लिए उसको मंडी से यहाँ गांव तक लेकर आए हैं और पूरा गांव इसके साथ है। आप तरुण के पापा जी हैं, क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? हाँ जी, बताओ। आप मुस्कुरा रहे हो, आज गांव में सम्मान समारोह हुआ है। इससे हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, खुशी से वो है। हाँ, खुशी की हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, क्या मेरा लड़का को सम्मान मिला हाँ जी, अटेली में और इसमें गांव में भी। और बहुत से गांवों में पता चल गया कि भाई इसका लड़का विदेश में ऐसे गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। अच्छा अच्छा, तो आप साधारण घर से रहे हैं आपने? हाँ जी, बिल्कुल साधारण घर से। अच्छा, अगर मैं ये है कि भी अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो दिक्कत हो जाती, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं करवा पाते? नहीं कर पाता है जी, बिल्कुल नहीं कर पाता। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरे? हाँ जी, बिल्कुल सुधरे जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आंटी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो जिन्हें कहूँगी जी, हाँ, ऐसा लड़का भगवान सब ने दे जी। अच्छा अच्छा, जो हमारा नाम ऊंचा किया हाँ, सरकारी स्कूल में जाने के बाद भी। अच्छा, तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सुधरनी चाहिए। नहीं, जैसे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी तो और तरुण पैदा होंगे फिर? हाँ जी, और लड़के पैदा होंगे, इन जैसे और बनेंगे। हाँ, अगर स्कूलों की व्यवस्था खराब रहेगी तो बच्चे फिर यही हो जाएंगे। हाँ जी, यही रह जाएंगे फिर। क्या फायदा फिर बताओ सरकारी का? तो आप चाहते हो कोई सरकारी सिस्टम सुधार हो? हाँ जी, बिल्कुल सुधार होना चाहिए ताकि बच्चों की तरक्की आगे बढ़े। ठीक।